हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल एट कोचिंग फिल्टर। वोकेबलरी के इस सेशन में आज हम बात करेंगे किचन रिलेटेड वोकेबलरी यानी रसोई से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द। हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो है टोंग। टोंग का मतलब होता है चिमटा, जैसे कि आपको इमेज में भी दिख रहा है। और इस सेशन में पर्टिकुलर जो भी वर्ड्स होंगे वहाँ आपको साथ साथ इमेज भी दिखेगी ताकि सारी चीज़ें आपको ईजिली समझ में आए। टोंग का मतलब होता है चिमटा। चिमटा जो हम खाना बनाने के लिए जिस समय हम चपाती सेकते हैं, उस चपाती को सेकने के लिए हम चिमटे का उपयोग करते हैं। उसका इंग्लिश टर्म होता है टोंग। नेक्स्ट हमारा टर्म है रोलिंग बोर्ड। रोलिंग बोर्ड होता है आपका चकला, यानी वो सरफेस जिस पे रख के हम रोटी को बेलन की सहायता से बेलते हैं, वो आपका होता है चकला या रोलिंग बोर्ड। नेक्स्ट हमारा टर्म है रोलिंग पिन। रोलिंग पिन होता है आपका बेलन। एक होता है आपका चकला, वो सरफेस जिस पे आप चपाती को रखते हो और बेलन की सहायता से उसको शेप में डाला जाता है, तो वो आपका होता है रोलिंग पिन। नेक्स्ट हमारा टर्म है ग्रिडल। ग्रिडल होता है आपका तवा, आप सभी जानते हो, जिसपे रोटी को रख के सेका जाता है। नेक्स्ट टर्म है हमारा फ्लोर। फ्लोर होता है आपका आटा। अब नेक्स्ट जो दो तीन टर्म आए वो आपको रिलेट करके याद रखने। देखिए आटा होता है यानी आपने जो भी धान पिसवाया, उस धान को पिसवाने के बाद में जो आपके पास आता है वो होता है आपका आटा, यानी पिसा हुआ अनाज आपका होता है फ्लोर। नेक्स्ट हमारा टर्म है डो। डो होता है उस आटे को जो आपने पिसवाया, उसके बाद में अगर आपने इसको पानी के साथ गूंथ लिया तो आपका डो बन जाता है। ठीक है, तो पहला आपका टर्म था फ्लोर, यानी वो आटा जिस धान को आपने पिसवाया उसके बाद में वो बना फ्लोर। और पिसवाने के बाद में अगर आपने उसको गूंथ भी लिया, यानी पानी के साथ उसको आपने गूंथ लिया, तो आपका होता है डो। अब एक टर्म आपको ध्यान रखनी है, नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है नीड। नीड का मतलब होता है आपका उस आटे को गूंथने की जो प्रक्रिया होती है, यानी आटा गूंथना, ये एक वर्ब है, आटा गूंथना, उसको बोलते हैं आप नीड या नीडिंग। नेक्स्ट हमारा टर्म है टी स्ट्रेनर। टी स्ट्रेनर का मतलब होता है चाय की चलनी, यानी चाय छानने के लिए जिस चलनी का आप उपयोग करते हो उसका इंग्लिश टर्म होता है टी स्ट्रेनर। नेक्स्ट हमारा टर्म है बॉल। आप ध्यान रखिएगा 80 to 90% लोग जो नॉन नेटिव स्पीकर्स है, यानी जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है और वो अंग्रेजी में अगर इस टर्म को बोलते हैं तो वो अक्सर इसको बाउल बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बाउल आपका इंग्लिश का जो टर्म होता है उसका मतलब होता है इंटेस्टाइन या आंत, यानी हमारे शरीर में जो आंत पाई जाती है, जो इंटेस्टाइन होते हैं, उसके लिए बाउल टर्म यूज होता है। ये जो आपको वर्ड अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ये बाउल ना होके इसको बॉल बोलना चाहिए। ये डायरेक्टली आपका बॉल बोला जाता है, जिसका मतलब होता है कटोरा या प्याला। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी यूज करें तो प्लीज आप बाउल ना बोले, ये होता है आपका सिर्फ बॉल। नेक्स्ट हमारा टर्म है वेसल। वेसल का मतलब होता है कोई पात्र या पतीला जिसमें हम कोई चीज रखते हैं, वो आपका होता है वेसल यानी पात्र। नेक्स्ट टर्म है आपका पैसल। देखो पैसल, वेसल और पैसल में आपको कंफ्यूज नहीं होता है। वेसल होता है आपका कोई पात्र और पैसल होता है मूसल। दो चीजें होती है, एक होता है ओखली और एक होता है मूसल। ओखली वो पात्र होता है जिसमें आप कोई चीज डालते हो, उसके बाद में उसे पैसल या मूसल की सहायता से कूट के छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है या उसका चूर्ण बनाया जाता है। तो पैसल आपका हो गया मूसल। और नेक्स्ट आपका टर्म है मोर्टार। मोर्टार का मतलब होता है ओखली या खरल, वो पात्र जिसमें रखकर किसी वस्तु को कूटा जाता है या उसके छोटे पीसेस में उसको डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टर्म है ग्रेटर। ग्रेटर होता है कद्दूकस। कद्दूकस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है किस प्रकार से होता है, सब लोग इसको जानते भी हैं। नेक्स्ट टर्म आपका पिक्चर। पिक्चर होता है घड़ा या कोई सुराही या कोई पानी रखने का जो भी पात्र होता है, वो आपका होता है पिक्चर। नेक्स्ट आपका टर्म है प्लेट या सॉसर। प्लेट या सॉसर का मतलब होता है तस्तरी, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम डायरेक्टली प्लेट ही बोलते हैं। नेक्स्ट आपका टर्म है वॉक। वॉक होता है कढ़ाई। कढ़ाई आप सबको पता है खाना बनाने के लिए, अक्सर सब्जी वगैरह बनाने के लिए या कोई तेल की चीज जिसको तलने के लिए हम जिस कढ़ाई का उपयोग करते हैं वो आपका होता है वॉक। नेक्स्ट आपका टर्म है सीव या कोलेंडर। दोनों टर्म सेम है। सीव या कोलेंडर का मतलब होता है चलनी या छालनी, जो भी आप बोलते हो आपकी नॉर्मल लैंग्वेज में, तो वो आपका सीव या कोलेंडर होता है। ध्यान रखना चाय छानने के लिए जो चलनी होती है वो आपका टी स्ट्रेनर होता है, उसके लिए अलग वर्ड आपने पहले डिस्कस किया है। और नॉर्मल जो चलनी होती है जिससे हम आटा वगैरह छानते हैं या कुछ ऐसा चलनी टाइप होता है जिसमें अक्सर लोग फ्रूट्स वगैरह रखते हैं, वो भी आपका बास्केट टाइप जो दिखता है चलनी वाला, जो मेटल वगैरह की होती है, वो भी आपका सीव या कोलेंडर होता है। नेक्स्ट आपका टर्म है कैनिस्टर। कैनिस्टर होता है डिब्बा और जिसको अक्सर कनस्तर भी बोला जाता है। तो ऐसा कोई डिब्बा जो ऊपर से जिसे ढक्कन बंद जो डिब्बे अक्सर होते हैं उनके लिए कैनिस्टर टर्म यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका टर्म है HERTH। अब इसको ध्यान से देखना, हार्थ। हार्थ जो टर्म आपका, इसका मतलब होता है अंगीठी या भट्टी। अक्सर हम देखते हैं घरों में या शादी विवाह में जो भट्टी यूज की जाती है जिसपे खाना पकाया जाता है, या घरों में भी छोटी अंगीठियां होती है, उसका इंग्लिश टर्म आपका होता है हार्थ। नेक्स्ट आपका टर्म है फॉक। फॉक का मतलब होता है कांटा। खाना खाने के लिए स्पून और फॉक्स का यूज किया जाता है, तो वो आपका यही फॉक है, अर्थात कांटा। खाना खाने के लिए
अक्सर जो रईस लोग होते हैं, जो नॉर्मल वे में अगर मैं बात करूं, वेस्टर्न कल्चर में जो लोग अपनी लाइफस्टाइल को स्पेंड करते हैं, वो लोग फॉर्क और स्पून के साथ ही खाना खाते हैं। नेक्स्ट आपका टर्म है कटलरी। आपको पिक्चर में इजीली दिख रहा है कि कटलरी क्या होता है, बताने की कोई इसमें ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट आपका टर्म है एप्रन। एप्रन होता है कपड़ा, लेकिन ये वो कपड़ा होता है जो अक्सर लोग खाना पकाते समय पहनते हैं। खाना जब अपन पकाते हैं तो आपने मान लो जो बड़े रेस्टोरेंट वगैरह में या बड़े होटल्स में जो शेफ़ वगैरह होते हैं, उनका यूनिफॉर्म आपने देखा होगा वाइट होता है। अब उस वाइट यूनिफॉर्म को ख़राब होने का डर ज़्यादा रहता है, तो वो जब भी कभी अपना काम कर रहे होते हैं, यानी खाना बना रहे होते हैं, शेफ़ का जो काम होता है अगर वो कर रहे होते हैं, उस टाइम वो एक एप्रन पहनते हैं, यानी अपने जो उन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखी है उसके ऊपर एक अलग से ढीला सा कपड़ा बांध के रखते हैं, ताकि बाहर से अगर कोई दाग किसी चीज़ का लगे तो वो उस एप्रन पे लग जाए। तो वो जो कपड़ा पहना जाता है अपने नॉर्मल यूनिफॉर्म को जो बचाने के लिए दाग से, वो आपका होता है एप्रन। अक्सर किचन में लेडीज़ भी इसका एप्रन का यूज़ करती है ताकि उनके कपड़े ख़राब ना हो। नेक्स्ट आपका टर्म है स्पाइस कंटेनर। स्पाइस कंटेनर, स्पाइस होता है मसाला और कंटेनर का मतलब होता है किसी चीज़ को रखने वाला। तो मसाले को रखने वाला यानी मसालेदानी, तो वो आपका हो गया स्पाइस कंटेनर। और हमारा लास्ट जो वर्ड है वो है चॉपिंग बोर्ड। चॉपिंग बोर्ड का मतलब होता है सब्जी काटने का जो बोर्ड हम यूज़ करते हैं, या सब्जी काटने के लिए जो सरफेस जो यूज़ करते हैं, वो आपका होता है चॉपिंग बोर्ड। चॉप एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है पीसेज में किसी चीज़ को काटना, तो चॉपिंग बोर्ड हो गया सब्जी को काटने का बोर्ड। इसी के साथ आपका ये सेशन एंड होता है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग वर्ड्स आपने सीखे, जो वर्ड्स रेगुलर आप देखते हो उनका इंग्लिश टर्म आपको आज समझ में आया होगा। सबसे ईजी वे इनको याद रखने का ये होता है कि चीज़ों को रिलेट करके एक सीक्वेंस में याद रखिए, और आप उनको लॉन्ग टर्म तक याद रख पाएंगे अगर आप उनको रेगुलर यूज़ भी करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, कीप स्माइलिंग।